जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी। निरंतर कार्य करने वाला एकमात्र संगठन केंद्रीय मानवाधिकार संगठन आज ही सदस्य बने। कि अभी के सदी का सबसे बड़ा आंदोलन करके कहा जाता है, तो किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी, ये क्या एक्चुअल पॉलिसी क्या हो सकती है? मैं 22 देश का प्रवास किया, चीन, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका में 3 महीने था। जापान में मैं गया है, तो जापान में वो व्यापारी क्लास जो है उनको सबसे नीचा क्लास समझता है। अच्छा। वो नवनिर्मित नहीं करता है। किसान जो है वो नवनिर्मित करता है। फैक्ट्री में वो रूपांतर करता है। कपास का रूपांतर कपड़े में होता है। हाँ, धागे में होते कपड़े। हाँ, तो इंडस्ट्री भी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री में रूपांतर होता है। बराबर। राष्ट्रीय संपत्ति की निर्मित नहीं होती, और ये निर्मित करता है किसान। लेकिन किसान पूरी दुनिया में उसकी हालत बुरी है। अमेरिका में देखो, सब देखो। क्यों कि वो एक तो किसान खेती खुद नहीं कर सकता, तो गुलामों के भरोसे अमेरिका की खेती, यहाँ भी नौकर रखना पड़ता है। तो जब गुलामों की खेती होती थी तो राजे जैसे वो रहते थे, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी उनको जलते थे। अच्छा। उनको जलते थे और उसके गुलामी का ये किया कि ये ऐसा रखता है किसान। लेकिन ये किसानों ने क्या किया, दूसरा नहीं सोचा, पैसा आया तो मजे में उड़ा दिया उसमें। यहाँ भी कैसा होता है, अगले साल पकेगा कर्जा दे दूंगा, अभी तो शादी करना है लड़की की, अच्छा करना। तो इनको बताया वैसा, इनको इनकी मानसिकता जो है वो बनाई गई, बन गई, लेकिन उनमें सुधार नहीं आ रहा। और इस उच्च नीचता ये खून में ऐसी है कि मराठों को लगता है कि मैं बंधन मेरे ऊपर है, लेकिन बाकी तो मेरे नीचे है। उनको ही उस पर समाधान है। और उस दृष्टि से असर्शन ऑफ ब्राह्मणिज्म इनडायरेक्टली बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। ब्राह्मणों का ऊंचेपन का समर्थन। शिवाजी का राज्याभिषेक मालूम है? राज्याभिषेक ज्यादा करेंगे। राज्याभिषेक क्यों? तो शिवाजी शूद्र था, उनको हम क्षत्रिय बनाया। हाँ, और ये शूद्र मान्य था, उच्च नीच था, उसको मान्य था। ये सब बढ़ाने के लिए उसके पीछे से, शिवाजी के पीछे छुपकर वो चातुर्वर्ण्य का समर्थन करते। लेकिन मैं पहला था कि शिवाजी ने बम्बन काटा, कृष्णा कुलकर्णी। तो अभी भी हिम्मत नहीं बहुत सी। मैं तो स्वराज्य संस्थापक संभाजी मालूम है आपको, देखा होगा सीरियल। तो गंगा ने, और उसका मेरा शिवाजी भी था, उसका बम्बन था तो काम करने वाला। तो मैंने कहा गंगा ने, जिसका लेखक था वो, उसका सत्कार वगैरह, मैंने कहा गंगा ने आपका अभिनंदन है, लेकिन फिर भी आपने अफजल खान के वध के समय जिन्होंने शिवाजी को जख्मी किया, अफजल खान ने नहीं किया, वो नहीं बताया आपने। बराबर। आपका तो ये ऐसा है कि जैसा सैराट है, सैराट का अभिनंदन ऐसा है, उसका भी फोन आया था मुझे। सैराट का अभिनंदन ऐसा है कि रास्ते में पड़ी हुई बहुजनों की लड़का लड़की उनको बहुत बड़ा एक्टर बना है, वो तो उसका अभिनंदन। फिर उन्होंने क्या किया, पटेल के लड़के ने उनका खून किया,
इसलिए उसका पुरस्कार मिला, इसलिए उस ऐसा लिखो तो पुरस्कार मिलता है, ऐसा लिखो तो पुरस्कार मिलता है। लेकिन अमेरिका मैंने कैसा लिखा, अमेरिका में ओबामा, वो विस्तार से नहीं बताता, ओबामा तो काला मुसलमान, और उनकी जिसको प्यार हुआ वो ओबामा की मदर, ओबामा की मदर वो तो गोरी, फिर भी उनका प्यार हुआ उनके बाप का, हुसैन उनका नाम था, सद्दाम हुसैन जैसा हुसैन। तो वहां सैराट नहीं हुआ कि गोरी लड़की और काला लड़का, काला लड़का। और शादी में ओबामा 3 महीने का गर्भ में था। ये अमेरिका में हो सकता है, इसलिए अमेरिका में नहीं लिखा, ये सैराट में नहीं हो सकता। बराबर। ये शिवाजी का, संभाजी का बहुत बड़ा, लेकिन इसका पीछे क्या छुपा है? जातिवाद छुपा है, मुसलमानों के विरुद्ध। आपको मालूम होगा, मैंने लिखा भी है, शूर आमी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव धर्म आणि देशासाठी शस्त्र घेतले हाती। बरोबर है, ठीक है रे? चिकित्सा करो इनकी, चिकित्सा करो। आपको भी शिवाजी के प्रोसेशन में वो मुसलमान भी गाते हैं, मराठी भी गाते हैं। बरोबर। शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव, देव कौन? 33 करोड़ चातुर्वर्ण्य समर्थन वाले। धर्म, धर्म कौन सा? 33 करोड़ वाले का। बराबर। और देश, देश और राष्ट्र, इसमें फर्क ही मालूम नहीं बहुत बड़े बड़े लोग। देश यानी पर्वत, नदी, ये भूगोल, जमीन। राष्ट्र यानी लोग। अच्छा। राष्ट्र यानी लोग, विशिष्ट भूभाग में रहने वाले लोग, ये फर्क है। इसलिए देश ध्वज नहीं है हमारा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगीत है, देश गीत है क्या? राष्ट्रगीत। हाँ, तो शस्त्र किसके लिए? देश के लिए। राष्ट्र के लिए है क्या? नहीं। और ऐसी assertion of brahmanism नहीं, और हमको भी समझता नहीं ना, क्यों हम, मेरे सभी मनुवादी विद्यापीठ पे तैयार हुए, तो ये मनुवादी विद्यापीठ अपने देश के मनोरुग्ण बनाते हैं। मैंने लिखा है, मनोरुग्ण बनाते हैं। तो ऐसे बाबा साहब को पूछा, आप प्रथम बौद्ध है क्या प्रथम भारतीय? तो बाबा साहब ने क्या किया, मैं प्रथम ही भारतीय हूँ और नंतर भी भारतीय हूँ। तो जय भारत में क्या? जय भारत, ये मैंने कोटेशन लिखा बाबा साहब का। तो ये क्योंकि बाबा साहब ऐसे थे, बाकी लोगों का शिक्षण अमेरिका में, इंग्लैंड में, बाबा साहब का शिक्षण, एजुकेशन अमेरिका में, ये फर्क है। और सयाजीराव गायकवाड़ ने कुछ भेजा वहाँ, ये रिलेशन बोलती है, बताती है। क्योंकि कुछ समय तो ऐसा था कि महार वर्सेस मराठा, ऐसा भी उन्होंने चलाया, लेकिन अब कम हुआ। तो इस दृष्टि से हम महारवादी नहीं या मराठावादी नहीं, हम मानवतावादी, हम बाबा साहबवादी है। तो इस दृष्टि से जब सोचा जाए तो हम बहुत पीछे हैं। मानवता, अरे मानवता कैसी? अर्थशास्त्रज्ञ जो है, अर्थशास्त्र नहीं है, अमर्त्य सेन सहित ये भी सिफारिश तट्टू है। नोबेल प्राइज को वगैरह जो मिलते हैं, वो कोई सिफारिश करने वाले, लेकिन उनको मैं आदर करता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं दिखता क्या कि आपने कुछ कपास के गंजी को आग लगी, इतना कपास जल गया। मैं कहता हूँ कि 10 गंजी रोज जलती है,
कैसी जलती है? अपने गांव में, अपने देहात में, कितनी देहात है? 5 लाख देहात है। 5 लाख देहात में भगवान के पास जो बात है बराबर। कपास की, तो 10 गांव में 1 किलो तो कपास लगता होगा। लगता जो ज्यादा, लेकिन कम नहीं। तो पकड़ो, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। हाँ। ये राष्ट्रीय संपत्ति है। भगवान का तेल, वो मोदी ने तेल दे रहा था दिवाली में तेल, वो तेल बचा तो उन्होंने अपने किचन में ये खाना बनाने के लिए उपयोग आना। इतनी गरीबी है इस देश में। महात्मा गांधी ने कस्तूरबा तुलसी के पास दिया जलाती थी, तो उनको कहा कि ये तेल जो है, तो ये तेल तो ये गरीब का खाना पड़ता है। तो वो कस्तूरबा ने तुलसी के सामने दिया जलाया बंद किया। ये राष्ट्रीय संपत्ति किसको मालूम है? इतनी राष्ट्रीय है कि अपना बजट जो है उसका कई गुना राष्ट्रीय संपत्ति रोज भगवान की यहाँ फल सब मैं बता। मोदी तो 50 घाघर गंगा में गरीबों को, लड़के को दूध पीने को नहीं मिलता, और कोई बोलता नहीं कि ये तो राष्ट्रीय संपत्ति है, किसान का मेहनत की है, वो तूने तो पकाया नहीं, मेहनत का फल। लेकिन गणपति अपने अब कहाँ गए? ये भगवान कहाँ गए? कोरोना के सामने कहाँ सब भाग गए। अभी 2 साल का जो गणपति दुर्गा का खर्चा, वो भी गवर्नमेंट कभी शो नहीं की। हाँ, तो ये गणपति का जो है रोशनाई और सब ये, तो हर गरीब को, बेघर को सीमेंट कंक्रीट का 2-2 खोली का रूम का मकान बन सकता है। बजट खर्च इतना बजट। ये अर्थशास्त्र नहीं है अपने देश में, ये अर्थशास्त्र पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए मैं मनुवादी विद्यापीठ कर मनोरुग्ण बनते हैं। ये कोई बताता नहीं है, ये मोहम्मद देशमुख कोई बताएगा, ये पेपर वाले भी नहीं छापेंगे, और मैं छापूंगा मेरे किताब में, मैंने छापा। तो ऐसा बहुत है। मैंने बताया, 1% नहीं बताया आपको। और कुछ पूछना है तो पूछो। बिल्कुल सर। जैसे कि सर ने बहुत ही ऐसी छोटी छोटी जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, जिनके ऊपर अपना कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, वो चीज़ों के ऊपर रोशनाई की है, उनको उजागर करते हुए ये बताया है कि जब तक हम खुद को सोचेंगे नहीं, उसका निराकरण, निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, तब तक कोई मुद्दे को चिकित्सा नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छे विचारवादी नहीं बन सकते। और वही डिफरेंस भी बताया है कि ऐसा देश, राष्ट्र, इनमें क्या डिफरेंट है, क्या देश में क्या आता है, राष्ट्र में क्या आता है, ये भी बहुतांश लोगों को मालूम नहीं है। उसके वजह से भी ये सब कंफ्यूजन भरा पड़ा है, जो कहने के मुताबिक जो अपन 36 कोटी देवी देवता में वही के वही हम चल रहे हैं। कि आज भी जैसा सर ने बताया कि 2 साल कोरोना में पहले मानव पत्थर का उपयोग करता था शिकार करने के लिए। काय का? पत्थर छाटते थे, उसको तेज बनाते थे थोड़ा सा, मालूम है आपको। वही मानव अभी भी है, पत्थर का उपयोग। लेकिन पत्थर का उपयोग पशु पक्षी को मारने के लिए करते, ये आदमी को मारने के लिए। उनकी मूर्ति बनाते, मंदिर में रखते हैं, और यही चाहते। ये किसी ने नहीं बोला होगा, ये मोहम्मद देशमुख कोई बोलता है। अब मुझे मेरा बताने वाला कोई नहीं बताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें कि जो चीज़ें हमको मालूम नहीं और वही चीज़ें हम करते हैं, तो इनके जो भी दृष्टिकोण है, इनका जो भी बताया है इन्होंने कि चिकित्सा करिए, चिकित्सा करने के बाद ही कुछ नतीजे में पहुँचे, और वो काम करना है कि नहीं, सही है गलत, जब तक हम चिकित्सा नहीं करते तब तक कोई नतीजे पे नहीं पहुँच सकते। तो सर, आखिरी अभी जाते जाते आप अभी आज की जो कंडीशन है, अभी तो कोरोना का काल गया है, सब ये हो रहा है, तो एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में बोलो, आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का युवा पीढ़ी जो है, तो उनको आप क्या संबोधित करना चाहोगे? हम सुधरेंगे, लेकिन दूसरे देश वाले हमको सुधारेंगे। मुसलमान आया, उन्होंने बहुत बड़ा ये किया इसमें, और यहाँ का बम्बन सत्ता की तरफ रहता है, बराबर। शिवाजी की तरफ नहीं था। शिवाजी की तरफ
1% भी बम्बन नहीं थे, 99% बम्बन सत्ता सत्ता के के। उधर थे। इसका प्रूफ है। अभी कांग्रेस का राज आया, वही था। तो ये असली सूत्रधार है ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन बम्बन का ये है कि जब वो बहुत सहनशील है, वो खुद को उसका एक टैक्ट ऐसे को खुद नहीं करता, दूसरे को भड़काता है। और हम भड़कते हैं, बराबर। हम भड़कते हैं। हिंसा बताने वाले, तलवार, शिवाजी का हाथ में तलवार नहीं होना, अभिलेख नहीं होना, समझे क्या? बराबर। तो ये जो, क्योंकि बाबा शिवाजी महाराज का पवाड़ा लिखने वाला पहला महात्मा फुले, हाँ। और महात्मा फुले को गुरु मानने वाले बाबा बाबा साहब। साहब अम्बेडकर है। शिवाजी महाराज समाधि ढूंढने वाले भी महात्मा फुले। हाँ, वो बहुत पढ़ाई थी। तो हिंसा पढ़ाएंगे हमको, हम मराठी, छाती 30 भर इंच भर, हम मराठी क्षत्रिय। तो यही चला है शिवाजी की वंश। तो ये मैंने बताया कि परिवर्तन, दो बातें बताता हूँ, परिवर्तन और सेवा, इसमें क्या फर्क है मैंने किताब में लिखा है, किताब जो दूंगा आपको। परिवर्तन, सेवा, मुझे सेवा करने का चांस दो, इस वक्त मुझे चुन कर देता हूँ। सेवा और परिवर्तन, परिवर्तन करने का चांस दो, कोई बोलते कि नहीं, अब तक कोई नहीं है। परिवर्तन को मालूम नहीं। सेवा और परिवर्तन में क्या फर्क है? तो बेकारों को नौकरी देना, ये सेवा है। फिर परिवर्तन क्या है? तो इस देश में कोई भी बेकार नहीं रही, ऐसी परिस्थिति निर्माण करना, ये परिवर्तन। ये परिवर्तन है। भिखारी को भीख देना, ये सेवा है। भिखारी को भीख दो, बेचारे को, गरीब है, भूखा है, सेवा है। लेकिन इस देश में कोई भी भीख मांगने की मौजूद नहीं है, उसको ये नहीं आए, उसको ये परिवर्तन। आग लगी तो बुझाना, आग लगी तो बुझाना हो नहीं, ये सेवा है। लेकिन आग लगाने वाले पकड़ना, नहीं तो आग बुझाते जाएंगे और वो लगाते जाएगा। आग लगाते वाले पकड़ना, ये परिवर्तन है। लेकिन हम आग लगाने वाले को के हाथ में, आग लगाने वाले को परिवर्तन ड्यूटी देते करते, तो कैसे आग लगाने वाले पकड़ना, ये परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन और सेवा में फर्क है। अपने को दुरुस्त किया परदेश वालों ने, आक्रामकों ने। हाँ, अंग्रेज आए, बहुत बड़ा, बहुत सुधारना और लोकशाही दी, पढ़ने का अधिकार दिया, सब वो ज्यादा विस्तार में नहीं बता। तो अब इतने पढ़ने लगे। मैं दुबई गया था 21 फरवरी को, शिव जयंती के लिए। 21 फरवरी को ट्रम्प आया था ना, उस 19, मेरे ख्याल से 19 के 20 में, 19-20 में। तो कोई लाखों भारतीय को, इंजीनियर को, तो मुसलमानों ने सर्विस दी दुबई में। और दुबई में, ओमान में, वो सब कंट्री में, यूएस। और वो मुसलमान कंट्री में शिव जयंती बनाई। ये नहीं जानते अपने यहाँ, ये तो इतना बेकार रहते थे, वो नहीं। दुबई में मुसलमान कंट्री नहीं। तो ये जो है, तो अब पढ़े लिखे लोग जो है, पढ़े लिखे तरुण तुम्हारे एज के जो है, उम्र के, हर जात में उनकी संख्या, उनकी जात बड़ी है। तो हर जात में, जैसे मराठा जाते, कुणबी जाते, ये ब्राह्मणों से दुगुनी है, तिगुनी है। तो 50 लाख तरुण ब्राह्मणों में हो गए, इंजीनियर या डॉक्टर। तो मराठों में भी 50 लाख है, उसको 1.5 करोड़ होना चाहिए। बराबर। लेकिन उसकी संख्या
वो अभी भी पढ़ने लगे तो 50 लाख है, उनकी इतनी है, उनकी इतनी है। सभी जाति या आदिवासी में भी उनकी संख्या है और वो दुनिया देख रहे हैं, तो वो सुधरेंगे, हमको वो सुधरेंगे। ये मोदी तो 10-20 साल में मर जाएगा। कोई भी आदमी, कोई भी किस शिवाजी का नहीं रहा तो बड़े बड़े मकान बांध दे, कितना तुम 400 साल रहते, आप मकान बनाया, कितना साल रहेगा ये मकान? मामा देशमुख का ये या किसका, बाबा साहब का, अब राजगुरु अशोक का, शिवाजी का, सब खंडर होने, लेकिन उन्होंने काम जो किया, हाँ मैं आया व्यक्ति निष्ठा और विचार निष्ठा। हम व्यक्ति निष्ठा है, हम जय भीम वाले हैं, हम जय शिवाजी वाले हैं, हम जय जिजाऊ वाले हैं। व्यक्ति निष्ठा यानी मनुवाद, ये किसको मालूम नहीं, हमें दूसरे ढंग से हम मनुवादी बराबर। व्यक्ति निष्ठा यानी मनुवाद बाबा साहब को भी पसंद नहीं था। मैं कहता हूँ, मैंने भी वो शरद पवार के यहाँ, शरद पवार ने सत्कार किया, वहाँ भी पूना में बैठा कि व्यक्ति निष्ठा जैसा सेवा और परिवर्तन किया, व्यक्ति निष्ठा और विचार निष्ठा। शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये अब व्यक्ति नहीं रहे, विचार बन गया। और तीनों महापुरुष का विचार 2 शब्द में पैदा था, मेरे किताब में लिखा है भाषा, 2 शब्द में तीनों महापुरुष, अन्याय विरुद्ध संघर्ष, अन्याय के विरोध में संघर्ष, ये तीनों महापुरुषों का विचार है। बराबर। कोई भी अन्याय करे तो उसके विरोध में संघर्ष करना, तो ये विचार निष्ठा है, अभिव्यक्ति निष्ठा ज्यादा है। जय भीम, जय शिवाजी, जय भारत कहना, ये जय भीम से ज्यादा अपने वाला है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। तो वंदे मातरम ने जय हिंद नहीं कहते, वो क्या कहना है, जय भारत। जय भारत कहना चाहिए, इसलिए मैंने जय भारत टाइटल दिए किताब। जय भारत का, इसमें बाबा साहब का ज्यादा गौरव है। इंडिया दैट इज भारत। जय भीम से भी, लेकिन कहो बरा, इंदौरा में जाओ लोग, कहो बरा जय भीम मत बोलो, जय भारत बोलो, नहीं समझेगी, क्योंकि उसकी भी बैठक अभी पक्व नहीं है, विचार पक्व है उनका, ये नहीं, उनकी भावना बराबर है, लेकिन तो ये हमको इसलिए चिकित्सा, वो खड्डे में पानी डाल के ऐसा नहीं होना चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए, पानी झरा लगना चाहिए, तो ये आवश्यक है। आप बताओ। बराबर। तो सर, एक अपन यहाँ पे शिवाजी महाराज का भी पुतला रखा है और जयंती की भी बात की है, तो ये एक सवाल भी वो भी उपस्थित होता है कि शिवाजी महाराज की जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। हाँ, तो ये क्या संदर्भ, हमने सही में 2 साल में 365 बार मनाओ ना। हाँ, क्या होता है उसमें, वो शिवाजी की जयंती के उसमें वाद मचाना, यानी शिवाजी की कर्तृत्व और दुर्लक्ष्य करना, उसके विचार नहीं देना, कुछ डायवर्शन करना, ये इसमें ये है। और उसमें विद्वत्ता बताना, मैंने ये ग्रंथ पढ़ा, मैंने ये ग्रंथ, कुछ सब झूठ है। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बारे में कोई भी ओरिजिनल प्रूफ नहीं है, समझे। ये चातुर्वर्ण्य समर्थन के लिए वो ज्यादा बनाया गया, और हम भी करते हैं क्योंकि पेपर में नाम आता है ना। तो ये ऐसा है। तो ये जो मैंने बोला, अब भूल गया था कि विचार और व्यक्तिवाद, व्यक्ति निष्ठा, विचार निष्ठा बीच में भूल गया। तो ऐसा बहुत लिखा है, मैं संचय देता हूँ आपको। बिल्कुल। और आज की जिंदगी शो में जैसे कि मामा देशमुख सर, प्राध्यापक मामा देशमुख सर, इन्होंने जो भी बताया, सबसे संदिग्ध बात जो हमको भी शायद पता नहीं कि राष्ट्र और देश, दूसरा कंसेप्ट बताया कि विचार निष्ठा, व्यक्ति निष्ठा, यानी ये सभी अभी भी हम
अगर बोलते भी है कि हम मनुवाद से दूर है, मगर कहीं ना कहीं हम भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने भी वो विश्लेषण वो नहीं लगाया अब तक। तो सही मायने में ये भी परिवर्तन का भी एक पार्ट है कि मैंने यदि कॉम्प्रोमाइज करता तो मेरे जात वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मेहुने, मेरे पाहुने सब इंदिरा गांधी के और पंडित नेहरू की पास के हैं। पास के लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बोला, मैंने चलने दो, मेरा पेट पूरता, सर्विस और मेरा विचार, मैं मस्त हूँ। तो ये इसके जैसे मैंने कॉम्प्रोमाइज करता तो कहीं जाता, किसी के बारे में दो लेक्चर ठोकता तो मंत्री बन जाता, मेरे हाथ के पोटे मंत्री बन गए। बराबर। लेकिन उसमें समाधान नहीं है। हाँ बराबर। लेकिन आपकी जगह अगर कॉम्प्रोमाइज करने वाले, समझौता करने वाले अगर रहते, आज कहाँ के निश्चित ही पहुंच जाते। समझौता करना ही न करना ही मूर्खपना है, ऐसा समझते मुझको। ऐसा है। ये सारी बातचीत आज हुई है, तो इसका ये भी एंड में अर्थ आता है कि व्यक्तिनिष्ठा, विचार निष्ठा, व्यक्तिनिष्ठा न रखते हुए विचार निष्ठा रखने, ये परिवर्तनवादी हो सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आज भी आपके जिंदगी शो में हमने जो जिंदगी को आपसे रूबरू कराया है, निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ ये जिंदगी को सुन के, देख के, और आप इनकी किताबें भी पढ़िएगा। परिवर्तन की जो परिभाषा अपन कहते हैं वो निश्चित ही कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, और हम भी व्यक्ति निष्ठा न रखते हुए विचार निष्ठा अवश्य रखेंगे। ऐसे ही जिंदगियों से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमेशा बने रहिए KM TV के साथ। धन्यवाद। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी